का दिवाली वाला बूस्ट और 14 लाख करोड़। मार्केट से क्या धमाकेदार खबर आ गई तस्वीर। दिवाली पर राम मंदिर को ऐसा भव्य सजाया है बॉस कि देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। आईएमएफ जैसे संस्थान भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश में चले बचत उत्सव ने धमाल मचा दिया। दिवाली पर 5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है, सिर्फ दिवाली पर, और पूरे त्योहारी सीजन में 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। यानी उन सभी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे हैं। इंडिया में दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है जो कि मनाया जाता है और इसमें लोग दिल खोल के जो है वो खर्च करते हैं। अपने घरों में चरागां किया जाता है। इसे दूसरे लफ्जों में जब वहां पे इंडियन मुस्लिम और इंडियन हिंदू आपस में मिलते हैं तो वो इसे ईद चरागां भी कहते हैं कि इसमें घरों में जो है वो रोशनियां की जाती हैं। और इससे हर दफा ये कहा जाता है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। नेपाल के बजट टोटल बजट का 5 गुना बनता है। यानी नेपाल के बजट अगर 5 गुना किया जाए तो फिर ये एक अमाउंट बनती है जो कि पिछले 1 महीने में इंडियन ने परचेज किया है। ये वो इकोनॉमी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप जो वो पहले डेड इकोनॉमी कह चुका था और उसके साथ दूसरे कंट्री जो वो कहते थे कि इनके पास जो है वो परचेजिंग पावर कम है। दिवाली मनाई भी गई, राइट्स होते हैं, केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज के लिए मैं नहीं करूंगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आजादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहे मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में कभी इस तरह की चीजों में शामिल नहीं हुए। हाँ, क्यों नहीं हुए? दी जाए, उनको आजादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीजें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है। वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते? बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की अलामत है। बिल्कुल है भाईचारे की, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि उनको आजादी दी जाए उनके मनाने के लिए। अब देखिए, और सिर्फ दिवाली के बिजनेस की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली पर 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है, जो पूरे नेपाल की जीडीपी से ज्यादा है। पाकिस्तान के रक्षा बजट से 5 गुना ज्यादा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, गहने और हर सेक्टर में तेजी आ रही। लोग खुद ही कह रहे हैं भाई, जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दिवाली पर जो कारोबार होने का अनुमान है वो तो हैरान करने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा एक और है। नवरात्र से शुरू हुए फेस्टिव सीजन में दिवाली तक जो कारोबार होगा उसके नंबर सुनकर बड़े बड़ों की आंखें चौंधिया गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। जीएसटी दरों में कमी के बाद ग्राहक ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कपड़े, शादी के सामान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा खर्च हो रहा है। हवा बहुत ज्यादा उनमें है ठीक है। कि प्रमोशन ज्यादा करते हैं, कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा भी वो एक इंडिया का कौन सा है जिसकी शादी बहुत बड़ी की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती। अंबानी फैमिली जो है। अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, वो तो उनकी शादी। लेकिन मैं कहती हूँ उन्होंने शादी ऐसी दिखाई थी कि हर पाकिस्तान पूरी दुनिया में उन्होंने इंडिया से क्या कि पूरी दुनिया से वो बुलवाए, सिंगर क्या, एक्टर क्या, कि उन्होंने एक प्रमोट किया। लेकिन कोई ये जानता कि उन्होंने जिसको प्रमोट किया उन्होंने कमाया कितना है? हाँ, वो उसने भी इतना ये कमाया पॉइंट होगा, कोई नहीं जानता कि उन्होंने कमाया कितना है। अच्छा। अभी इन्होंने परचेजिंग कर ली, सोशल मीडिया पे कर दिया, इससे इन्होंने डबल। चलो, ये तो मजहबी त्यौहार है ना, त्यौहार है, हाँ, ये तो लेकिन उनका इसे वो मजहबी त्यौहार करेंगे। लेकिन अब अगर इतने की परचेजिंग किया ना तो डबल ही ये लोग अर्न करेंगे। हाँ, डबल अर्न इनका करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें बिजनेस, हाँ। अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहता था डेड इकोनॉमी पर, डेड इकोनॉमी तो ना हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान अपनी अवाम की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। अच्छा, जो दुबई की हुकूमत है वो दिवाली की शुभकामनाएं जिसको कहते हैं वो देते हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट भी करते हैं, शेख मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो क्या वो भी गलत करते हैं? मेरे पर्सनल व्यूज लेंगे तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, सेक्युलर, बिल्कुल सेकुलर है। वो हर रिलीजन को आजादी देते हैं, उन्होंने किसी को दबाया नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वही ना, फिर वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दे। रिलीजन को आजादी देने का मतलब आप इस्लाम से हट गए हो, ये तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे? देखिए, आपका कल्चर है, आप उसको आजादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज होती हैं, या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज को, इधर उधर की सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, और जितनी वल्गैरिटीज वहाँ पर हो रही है, आई थिंक जो एक मुनासिब फैमिलीज हैं वो तो अपनी बच्चियों को वहाँ भेजने से वैसे ही गुरेज करेंगे कि दुबई। अबाउट पाकिस्तान, इस फेस्टिव सीजन शेयर मार्केट में भी गजब की तेजी दिख रही है। यानी आप जिधर देखिए उधर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं।
शेयर मार्केट की बात करूं तो अक्टूबर महीने में बीएसई सेंसेक्स 3,685 अंक बढ़ चुका है, यानी 17 कारोबारी दिन में 4% की बढ़त है। निफ्टी 50 1,098 अंक बढ़ा है, यानी 4.5% की ग्रोथ वहां भी है। सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोने चांदी के गहनों में नई डिजाइन की डिमांड बढ़ी, और यह हाल तब है जब सोने और चांदी के रेट लगभग आसमान पर है। लोगों का कहना है कि भले सोना महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोना तो सोना है बॉस, लेंगे। मेरी वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रम्प का बहुत बड़ा नाकिद हूँ, ठीक है, मुझे ये बंदा वैसे पसंद नहीं है, ठीक है। इस पर बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने दिवाली से बात शुरू की है, तो पहले दिवाली को जरा देखते हैं यार। इतने डिजर्व के इतना 4,70,000 करोड़ की, मतलब इतनी शॉपिंग उनकी होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप पॉजिटिव पॉइंट निकालें। इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई डोमेस्टिक के लिए हो रहा है, ये इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स या कोई ऐसी हम ये नहीं देख रहे कि भाई उन्होंने आईफोन खरीद लिए या उन्होंने टेस्ला की वो चीजें खरीद ली या माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनकी छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बच्चों के छोटे बिजनेसेस होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए जो काम हम मीडिया के ऊपर बैठकर हम कहते हैं ना कि ये करो, इसको खरीदो, इसको खरीदो, इसको सपोर्ट करो, भाई वो देखे वो 5 दिन के अंदर उतनी शॉपिंग करें, ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिवली इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आपने एंड पे हमें छेड़ दिया था डोनाल्ड ट्रम्प को कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कहते हैं इंडिया को डेड इकोनॉमी, सैंक्शंस भी लगाए, टैरिफ भी लगाया, धमकियां भी दी। देखिए वो 30% से 35 पे गया, फिर 45 पे गया, फिर वो 50 पे गया, और गया कहाँ पे? ट्विटर पे। ट्विटर पे मतलब हंसी वाली बात ये है कि आप यार आप इतने बड़े कुछ हो तो आप प्रेस रिलीज निकालो, ठीक है। आप हमें बताओ कि ये ऑफिशियल मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने ये कर दिया इंडिया के साथ, ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होकर कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले को, उसको आईफोन वाले को कि इंडिया से आईफोन उठा लो, ठीक है। आप टेस्ला वाले को, इलॉन मस्क को है जो उसको आंखें दिखाते हो, जो आपको लाने के लिए मतलब इतनी कोशिशें करता रहा, ठीक है। उसके बाद अब उसको